I am Gitanshi Aditya, and today we are going to study present progressive and present perfect. आज की क्लास में हम present progressive और present perfect दोनों पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको डू और डज का यूज बताया था। तो ये जो हमारे डू और डज है ना, वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब हम नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। ये पूरी तरीके से वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो डू और डज का यूज हम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाने में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, लेकिन जब हमारे सेंटेंस में यही मेन वर्ब हो तब हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे ये हम देखेंगे। मान लो हमें सेंटेंस दिया गया है, आई डू माई होमवर्क डेली। अब अगर मैंने आपको कहा कि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे पहले से नेगेटिव देखो डू दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? आई डोंट माई होमवर्क डेली, है ना? आप सोचोगे कि यही सही है, लेकिन नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डू है ना, उसका मतलब है करना। आप यहाँ पे काम कर रहे हो। आई डू माई होमवर्क डेली मतलब आप रोज अपना होमवर्क करते हो। यहाँ पे आपका वर्ब भी डू है। तो जब हम इसका ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें यही मेन वर्ब हो, यही आपका वर्ब हो, ऐसा सेंटेंस जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो कैसे बनेगा? देखो, आई, आई के साथ क्या लगता है? डू या डज? डू लगता है। तो आई डू नॉट, फिर पूरा वर्ब, फिर वर्ब है तो ये हमारा वर्ब है। डू माई होमवर्क डेली। आई डू नॉट डू माई होमवर्क डेली। आया समझ में? क्योंकि देखो यहाँ पे यही आपका वर्ब है, और नेगेटिव में हम क्या करते हैं? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो हमने यही बनाया है। आई हमारा सब्जेक्ट है तो आई, फिर डू या डस तो डू, फिर नॉट, फिर हमारा वर्ब यहाँ पे डू है तो डू माई होमवर्क डेली। ठीक है, वैसे ही अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो ये क्या बनेगा? डू आई डू माई होमवर्क डेली। डू या डस का यूज होता है तो डू हमने लगा दिया, फिर आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो डू हमारे पास पहले से, डू माई होमवर्क डेली। और जब हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू आई नॉट डू माई होमवर्क डेली होगा, या फिर डोंट आई डू माई होमवर्क डेली। ये एक्सेप्शन है जब डू ही हमारा मेन वर्ब हो, तब ये कैसे बनेगा? ऐसे। तो आप इसे लिख लो ऐसे। देखो यहाँ पे इसको भी अच्छे से लिखना, ठीक है? और फिर ऐसे क्रॉस करना कि ये ऐसे नहीं बनेगा। जब आई डू माई होमवर्क डेली हो तब आपको ऐसे बनाना है, ये सही है। सो इसे आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ जिसमें डज का यूज होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 था।
अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बढ़ जाएंगे आगे। एग्जाम्पल 2, she does her work, ठीक है, she does her work every day, वो अपना काम हर दिन करती है। क्योंकि यहाँ पे she है, she के साथ do तो नहीं लगता, तो काम के लिए ही do का मतलब होता है करना और does का मतलब भी होता है करना। जब हमारे जो सब्जेक्ट है I, we, you, they या फिर प्लूरल होंगे तब वो डू लगता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। और अगर ही, शी, इट या नेम या फिर कोई सिंगुलर होगा तो वो डज होगा। तो शी डज हर वर्क एवरीडे मतलब वो अपना काम हर दिन करती है। इसका आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में होगा शी, क्योंकि शी के साथ क्या लगता है, डोंट तो लगता है नहीं, डजंट लगता है, तो डज नॉट डू। अब देखो यहां पे देखो, शी डज हर होमवर्क, सॉरी शी डज हर वर्क एवरी डे। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था ना कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या फिर ई एस लगा हो तो डू या फिर डज लगने के बाद वो एस या ई एस हट जाता है। तो यहाँ पे देखो शी हमने लगा दिया डज नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डज से ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू में क्या लगा हुआ है, ई एस, तो ये हो जाएगा डू हर वर्क एवरी डे। फिर है इंट्रोगेटिव, तो वो क्या बनेगा देखो, डज शी, फिर से देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो डू हर वर्क एवरी डे। और वैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो डज शी नॉट डू हर वर्क एवरी डे, या फिर डजंट शी डू हर वर्क एवरी डे। ठीक है, सो आप इस एग्जाम्पल को और उस एग्जाम्पल को दोनों को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो काम चल रहा होता है उसे ही हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। जैसे कोई काम अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, कि अभी चल रहा है ना, पढ़ाना मेरा खत्म नहीं हुआ है ना, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पढ़ा के अभी क्लास 1 नहीं की हूँ, है ना। तो जो काम चल रहा होता है अभी, ठीक है, प्रेजेंट में अभी जो काम चल रहा होता है उसे ही हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, हाँ, तो मैं अभी भी बोल ही रही हूँ, तो ये काम चल रहा है, तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। वैसे ही आप मुझे सुन रहे हो तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। मैं अगर कुछ लिख रही हूँ तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। आप पढ़ रहे हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। जो भी चीज आप कर रहे हो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। जैसे अगर फॉर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, तो अपनी अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव।
जब हम कोई चीज बोल रहे हैं और या फिर लिख रहे हैं और उसी टाइम कोई काम हो रहा है तो उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम इसे बनाते हैं, तो देखो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, जैसे पिछले में डू और डस थे वैसे इसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे बनाने का यही फॉर्मूला होता है। जब भी आपको बोला जाए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यही होगा उसमें। तो देखो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे देखो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इस एम आर में से हमने एक ले लिया एम, और उसके बाद फिर रीड के साथ देखो रीड एक वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा बुक। तो हमारे ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने आई के साथ एम तो लगाया है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ हम एम लगाएंगे और किसके साथ हम आर लगाएंगे। तो चलो देखते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या होंगे, जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट, नेम, या फिर कोई सिंगुलर एक कोई चीज हो, जैसे कैट, टेबल, ट्रेन, ठीक है, ऐसी कोई चीज हो तो इनके साथ इज लगता है। एक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कोई चीज एक ही है। फिर आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे एम, और अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, या फिर दे, या फिर कोई चीज प्लूरल जो एक से ज्यादा हो, तो इनके साथ हम लगाएंगे आर। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए। जो काम चल रहा है उसके साथ हम उसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। आप इसे जल्दी से लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हमने इसका एफर्मेटिव तो देख लिया। ठीक है, ये एफर्मेटिव बनाने के लिए इसे आप ऐसे यहाँ पे साइड में लिख लीजिए एफर्मेटिव। ठीक है, मतलब जो सिंपल होते हैं ना पॉजिटिव सेंटेंसेस उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसे अब मैं रब कर देती हूँ। जब हमें नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, तो नेगेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, नेगेटिव में नॉट, तो इज एम आर के बाद आप नॉट लगाओगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो रहेगा ही, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था हमने, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एफर्मेटिव है ना। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई एम वैसे ही रहेगा,
इज एम आर के बाद नॉट, तो यहाँ पे एम के बाद नॉट रीडिंग अ बुक, सिंपल। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बनाने में देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला होगा? तो इसमें ना कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें जो इज एम आर है ना वही सामने आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें इज एम आर सामने आ जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो हमने एफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाए इसी एग्जाम्पल को तो क्या होगा इंट्रोगेटिव के लिए? तो आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तो इज एम आर पहले आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एम है, तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए एम पहले आ जाएगा। एम, फिर सब्जेक्ट है हमारा आई, तो एम आई रीडिंग अ बुक, सिंपल। रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर इजंट, एम के साथ नॉट लग के एंट बनता है, ए आई एन टी, एंट आरंट, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसी को अगर हम बनाएं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में एम आई रीडिंग अ बुक बनाया था, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्या बन सकता है? देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है ये, तो ये बनेगा एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक इसके हिसाब से। अब अगर इस हिसाब से बनाओ बनाओ तो, और ये दोनों है तरीके, ये हो जाएगा एंट आई रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, एंड आई रीडिंग अ बुक। तो देखो हमने सब देख लिया। नेगेटिव कैसे बनाना है, तो आई एम के साथ नॉट रीडिंग अ बुक लगा दिया हमने। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, तो यही जो इज एम आर है वो सामने आ जाएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, ये पूरा सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पूरा इज एम आर सामने, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, फिर एम आई रीडिंग अ बुक, फिर एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, या फिर एंट आई रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट करो, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो मैं इसे रब करती हूँ और इसका एक्सरसाइज हम बनाते हैं।
देखो, रीराइट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आपको हर एक सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखना है। हाँ, तो देखो, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ना हमारा, रीराइट ईच सेंटेंस इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हमें ये जो सेंटेंसेस हैं उन्हें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उसका एफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। लेकिन पिछले बार हमने इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाया था, इस बार हमें इसे क्या करना है, तो हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाना है। मतलब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा, साथ में इज एम आर यूज होगा। तो देखो, पहला है शी गोज होम फॉर लंच। तो शी है, तो शी के साथ इज लगता है, इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग होम फॉर लंच। फिर बी है नेगेटिव, एफर्मेटिव था शी इज गोइंग होम फॉर लंच, नेगेटिव में शी इज के बाद देखो नॉट लग गया है, नॉट गोइंग होम फॉर लंच। फिर है थर्ड, इज शी। देखो इसमें इंट्रोगेटिव में इज सामने आ गया है, इज शी गोइंग होम फॉर लंच, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इज शी नॉट गोइंग होम फॉर लंच, या फिर इजंट शी गोइंग होम फॉर लंच। सो ये है आपका फर्स्ट। फिर देखो सेकंड है, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो इसका क्या बनेगा, चिल्ड्रन है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है, चिल्ड्रन आर। तो देखो प्ले है, प्ले में आईएनजी लग गया, प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। फिर नेगेटिव में चिल्ड्रन आर, इज एम आर के बाद नॉट लग गया, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। फिर सी, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। तो आर जो है हमारा सामने आ गया, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, और क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर डी, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द पार्क, या फिर आरंट चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। सो ये थे आपके दो, आप इसे जल्दी से लिखो, फिर और एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे या फिर एक्सरसाइजेस हम लिखेंगे। वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। चलो, अब मैं इसे रब कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, चलो देखो, यहाँ पे भी पहला है, द मून शाइन्स इन द स्काई। द मून एक है, मून के साथ इज लगा हुआ है। देखो, कोई एक चीज सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगता है। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। देखो शाइन्स है, तो शाइन में आईएनजी लग गया, शाइनिंग इन द स्काई। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है, तो द मून इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। फिर इंट्रोगेटिव में इज एम आर सामने आ जाते हैं, तो इज द मून शाइनिंग इन द स्काई, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इज द मून नॉट शाइनिंग इन द स्काई, या फिर इजंट द मून शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, वैसे ही द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। तो ये देखो कैसे होगा, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स है, तो द गार्डनर के कोई नेम है, कोई इंसान है, इज लगता है उसके साथ, सिंगुलर है, एक है। द गार्डनर इज, वाटर के साथ आईएनजी, वाटरिंग मतलब पानी देना होता है, वाटर मतलब होता है पानी देना, पानी भी होता है पानी देना भी होता है, यहाँ पे वाटर्स का मतलब है पानी देना। द गार्डनर इज वाटरिंग, आईएनजी लग गया, द प्लांट्स। नेगेटिव में द गार्डनर इज एम आर के बाद नॉट, नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। फिर इज एम आर सामने आ जाता है क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव में, तो इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। फिर डी,
इसमें इज एम आर सामने आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स और क्वेश्चन मार्क, या फिर इजंट द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है। सो ये था हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक्सरसाइज, आप इसे जल्दी से लिखें। फिर हम बढ़ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। चलो, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। सो अब मैं इसे रब करती हूँ और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जब कोई काम अभी अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ रहता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ मदर हैज कुक्ड फूड, ठीक है, मतलब होता है कि माँ ने खाना बना लिया है, मतलब अभी बनाया है। ठीक है, मदर हैज कुक्ड फूड मतलब मम्मी ने खाना बना लिया है। तो अभी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है ना, अभी अभी किया है, इसलिए ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब जो काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। या फिर द सन हैज राइजन मतलब सन जो है वो उग चुका है। ठीक है, सूरज जो है वो उग चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। जैसे अगर कहें कि वो स्कूल जा चुका है, मतलब वो स्कूल अभी अभी गया है, जा चुका है, आज ही की बात है लेकिन चला गया है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए। ठीक है, इसमें देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एफर्मेटिव के लिए। ठीक है, एफर्मेटिव के लिए इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट में अभी तक हमने पढ़ा था, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, दोनों में हमने ये पढ़ा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होते थे। या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता था, या केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता था। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आते ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो है हैज और हैव। तो देखो, अब ये जान लेते हैं कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, मतलब जो एक से ज्यादा हो, उनके साथ हम यूज करते हैं हैव का। और वैसे ही, शी, इट, या फिर कोई नेम, या फिर सिंगुलर है, उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव completed
माई होमवर्क। इसका मतलब है कि मैंने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि देखो आई हमने यूज किया है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव। तो आई हैव कंप्लीट, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, तो ये एफर्मेटिव हो गया। या फिर एक और ले लेते हैं, जैसे लेते हैं चिल्ड्रन हैव। देखो चिल्ड्रन मैंने लिया है, ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना। जब एक बच्चे की बात करते हैं तो फिर चाइल्ड हो जाता है, उसमें चाइल्ड में हैज लगता। लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो हम हैव लगाएंगे। चिल्ड्रन हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, मतलब बच्चे जो है वो स्कूल के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पे देखो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिए, और एक लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। तो ले लेते हैं द सन हैज। देखो ये एक सिंगल है, एक की बात हो रही, तो द सन हैज राइजन, मतलब सूरज जो है वो उग चुका है। सो आप इसे जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अब हम नेगेटिव में आ जाते हैं। तो मैं फिर अब कर रही हूं, एफर्मेटिव हमने देख लिया, अब नेगेटिव में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, देखो नेगेटिव ये है पास्ट परफेक्ट का ही है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने एक एफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चिल्ड्रन हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, मतलब बच्चे जो है वो स्कूल के लिए निकल गए हैं। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट देखो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन हैव, नॉट लग जाएगा नेगेटिव में, नॉट, और उसके बाद फिर लेफ्ट फॉर स्कूल। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारे एग्जाम्पल क्या का, नेगेटिव का। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो देखो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी हम क्या के लिए पढ़ रहे हैं, ये पूरा हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाया था वैसे ही उसमें इज एम आर सामने आता था, इसमें हैज और हैव सामने आ जाएंगे। तो ये बनेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या बनेगा, ये एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा बताओ, हैव है तो हैव सामने आ जाएगा, हैव चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल, हैव चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी डाल लेना क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव,
इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे या तो बनेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर क्या बनेगा एक और, हैजंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर हैजंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हैव, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हैव चिल्ड्रन नॉट लेफ्ट फॉर स्कूल, या फिर या एक इक्वल डाल लेते हैं हम, सेम है क्योंकि, तो haven't children left for school। इसे आप जल्दी से लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज अब हम लिखेंगे और मैं इसे रब कर रही हूँ। हाँ तो देखो, यहाँ पे हमने इसे लिख लिया है। इसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो। ही इज टेलिंग द ट्रूथ, तो ही के साथ हैज लगता है, तो ही हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल टोल्ड टोल्ड, ही हैज टोल्ड द ट्रूथ। नेगेटिव में हैज हैव के साथ नॉट, तो ही हैज नॉट टोल्ड द ट्रूथ। फिर सी इंट्रोगेटिव, तो हैज या हैव सामने आ जाता है, तो हैज ही टोल्ड द ट्रूथ, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज या हैव जो है वो सामने आ जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, तो हैज ही नॉट टोल्ड द ट्रूथ, या फिर हैजंट ही टोल्ड द ट्रूथ। वैसे ही राधा इज गोइंग टू स्कूल, तो राधा एक नेम है, उसके साथ हैज लगेगा, तो राधा हैज गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। नेगेटिव, राधा हैज नॉट गॉन टू स्कूल। सी हैज राधा गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन बनाते टाइम हैव सामने। फिर डी, हैज राधा नॉट गॉन टू स्कूल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या फिर हैजंट राधा गॉन टू स्कूल। इसे जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब लास्ट, हाँ तो देखो यहाँ पे है, मॉम इज कुकिंग फूड फॉर अस, तो मॉम है तो मॉम के साथ हैज, मॉम हैज, कोई भी एक पर्सन का नेम जो होता है ना उसके साथ हैज लगता है, सिंगल एक है। मॉम हैज कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड फॉर अस। फिर नेगेटिव में मॉम हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, तो मॉम हैज नॉट कुक्ड फूड फॉर अस। फिर इंट्रोगेटिव में हैज हैव सामने आ जाएगा,
तो हैज मॉम कुक्ड फूड फॉर अस। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव सामने, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो हैज मॉम नॉट कुक्ड फूड फॉर अस, या फिर हैजंट मॉम कुक्ड फूड फॉर अस। वैसे ही दोज गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पे देखो गर्ल्स है, एक से ज्यादा है, इसलिए हैव प्लूरल है। दोज गर्ल्स हैव प्लग्ड फ्लावर्स, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड फ्लावर्स। फिर नेगेटिव में दोज गर्ल्स हैव नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। फिर हैव सामने आ जाएगा क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव में, हैव दोज गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर्स। और फिर डी, हैव दोज गर्ल्स नॉट प्लग्ड फ्लावर्स, या फिर हैवंट दोज गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो इसे जल्दी से लिखो और फिर इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। चलो, तो हमने इसे पूरी तरीके से पढ़ लिया है, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।